नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबडी आगरा में। और प्यारा नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँ आलू के भाव लेकर। और उससे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो मंदी चल रही है इस समय आलू में, उसका क्या कारण है और मंडियों में क्या रेट है और कोल्डों में क्या रेट है, उसके विषय में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि जो मद्दा चल रहा है उसका मेन कारण तो ये है कि जैसे किसान से व्यापारी ने आलू ख़रीद लिया और आलू ले लिया किसान से, तो जैसे कहीं पे मंडी में भेजेगा तो गाड़ी मंडी में जाती है तो 3 और 4 दिन लग जाते हैं लगभग। और गर्मी उमस इतनी है कि जैसे आज आप आलू निकाल के लाए, मान लो घर के ही लिए लाए एक कट्टा, तो आज निकाल के लाए, परसों आप उसमें कट्टे को खाली करके देखना अपने घर पर ही, कम से कम 5 से 10 किलो आलू उसमें ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं भी अपने लिए खाने के लिए कट्टा निकाल के आया था, तो दोस्तों उसमें हम हर बार ही लाते थे हर साल की तरह, तो मैं इस बार भी लाया। तो उसमें क्या था कि 2 दिन रखा रहा। मैंने कहा इसका थोड़ा पानी इसमें से निकल जाएगा, थोड़ा हो जाएगा वैसा, तो मैं इसको कट्टे को खाली कर दूंगा। तो 2 दिन बाद वो कट्टा हमने खाली किया, तीसरे दिन तो उसमें आलू क्या है कि जैसे झाग से निकल रहे हैं उसमें फफोले से, और वो मतलब कट्टा में 10 किलो आलू कम से कम ख़राब निकला 2 दिन के अंदर। तो आप बताइए, जहाँ पर 3 दिन में 4 दिन में गाड़ी पहुँच रही है तो वहाँ पर क्या हाल होगा। और दूसरी बात, गाड़ी में बंद होके जाता है, रास्ते में बारिश न हो इसलिए तिरपाल वगैरह लग के जाती है गाड़ी में, तो आप बताइए ख़राब हुआ कि नहीं। इसलिए व्यापारी लोग घबरा रहे हैं यहाँ पर आलू लेने से, क्योंकि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि व्यापारियों को एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 लाख का घाटा हो रहा है, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं, मद्दा ले रहे हैं। तो ये तो सब झूठ है, पर लेकिन उनको घाटा तो पड़ता है। जैसे 50,000 का, 1 लाख का कितना भी पड़ जाए, घाटा तो पड़ता है वहाँ तक जाते जाते। मंडी में नहीं बिकेगा, सड़ जाएगा तो। और यहाँ पे भी जो आलू दागी हो रहा है तो उसमें भी ये है कि उसको आलू को ले रहे हैं कम से कम वो उनको अपने परता के हिसाब से, जैसे कोई दागी निकल आया तो उसकी छटाई करवानी पड़ती है, छटा के द्वारा भरा जाता है, तो उस वजह से वो मद्दा ले रहे हैं। और रेट तो लगभग वही चल रही हैं कोल्ड स्टोरों में, 25, 26 और 27, 28 तक। बहुत ही ज़्यादा VIP आलू है तो 29 तक। लेकिन जो आलू की आमदनी है इधर उधर वो लोकल में ही चल रही है, ज़्यादा लंबी नहीं जा रही है। और बंगाल में जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रोक लगा दी है, बाहर का आलू उधर जाएगा न वहाँ का इधर कहीं बाहर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मंडियों के भाव भी आपको बताते हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी से शुरू करते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव रहा वही बहुत डाउन बता रहे हैं, हमें बताया था वही 28, 29 और 30 तक बिक रहा है। जयपुर में भी 25, 26, 27 और कानपुर में भी बता रहे हैं 3,000, 2,800 तक। और मुंबई मंडी का भाव रहा, थोड़ा मुंबई ऊंची है, वहाँ पे 30, 31, 32 बिक रहा है। और पूना मंडी में भी 30 और 32 के बीच में। नासिक मंडी में हाईएस्ट रेट है 33 और 34। और ज़्यादातर रेट बढ़िया वहाँ तक सिर्फ आलू पहुँच रहा है उसी की हैं, हाइब्रिड तो पहुँच भी नहीं रहा है वहाँ पर। जैसे 37-97 आलू है तो उसकी रेट हैं। और कानपुर मंडी में गुल्ला की रेट बताएं आपको, 1000 से 900, 1000, 1100 रुपये कट्टे बिक रहा है। और लगभग यही रेट है हैदराबाद में।
हैदराबाद में रेट है 34 और 35। किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ किसान घबरा रहे हैं कि यहाँ तक 3000, 3100, 3200 तक आलू पहुँच के अब वही आ गया 25-26 तक। और कुछ लोग घबरा रहे हैं और कुछ घबरा के कुल्ड भी जा रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। कुछ कुल्डों में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, घर पर ही बैठे हैं, क्योंकि उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं कब 3000 हो, कब 3200 हो, तब हम बेचेंगे। और हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने तो गांव में एक भी दाना बिक्री नहीं किया है। सबको यही लग रहा था कि 4000-5000 रुपये कुंतल तक बिकेगा। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसने देखा है कि 4000 रुपये के 5000 रुपये के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों ने बिक्री नहीं की है और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में 10-20% बिक्री हुई है किसानों की। और उन्होंने भी, जिन्होंने बिक्री कर दी है, उन्होंने भी अपनी पूरी बिक्री नहीं की है। जैसे किसी के पास 1000 कट्टे हैं तो 500 बेच दिए, 2000 हैं तो 700-800 बेच दिए। यह पोजीशन है। तो किसान साथियों से मेरा यही निवेदन है कि घबराएं नहीं, समय के हिसाब से अपने जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से बिक्री करते रहें और जैसा भाव मिले उसी हिसाब में अपना बिक्री करते रहें। इसी में अपने किसान भाइयों की भलाई है। हमने भी अपने आधे कट्टे बेच दिए। मेरे पास 2000 कट्टे थे तो मैंने उसमें से 800 कट्टे बेच दिए हैं और 400-500 कट्टे तो मुझे बुआई के लिए भी चाहिए। तो आधे मेरे अभी रह गए हैं बेचने के लिए, जिसमें अभी मेरा गुलाबी है 300 कट्टे और या 400-500 कट्टे के करीब मोटा हुआ। तो मैं भी रोज़ कुल्ड जाता हूँ और वहाँ पे भाव लेता हूँ। जैसे ही मेरे आलू की कीमत पहले 3000 लग चुकी थी और अब उसी आलू की लग रही है 26-27 हाईएस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ 29 में या फिर से उसी भाव पर पहुँच जाए तो मैं निकाल दूँगा सबको। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।